नमस्कार साथियों, मैं अवनीश आप सभी का द ऑफिसर्स एकेडमी में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हूं 15 मिनट के शो में। सीटेट की परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को लेकर के मैं आता हूं और अधिकतर आपको गद्यांश से जो सवाल आते हैं वहां से लेकर के सवाल आज मैं लेकर के आया हूं, जो आपके गद्यांश के बाद, चाहे वो गद्यांश आपका गद्य का हो, चाहे वो पद्य का हो, चाहे श्लोक हो, चाहे किसी कथा कहानी से सवाल पूछे जाते हों, उसके बाद से जो शिक्षण आपका 15 आता है, आज शिक्षण लेकर के आया हूं। क्योंकि रोज अभ्यास आपको गद्य से प्रश्न छांटने बता रहा था, आज जो शिक्षण का 15 सवाल आता है वो सवाल आप लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूं। तो वैसे सवालों को देखिए जो आपके सीटेट की परीक्षा में संस्कृत वाले भाषा में, संस्कृत वाले पेपर में, जो आपका दूसरा पेपर मिलता है उसमें निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो आइए देखा जाए। हम लोग देखते हैं, पहला सवाल है कि विद्यार्थी नाम कौशल आकलन कर्तुम शक्यते। विद्यार्थिनाम श्रवण कौशल से आकलन कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों में श्रवण का कौशल का आकलन करने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा, या ये बनेगा, या कथाया वर्णनम कृत्वा, कथाओं का वर्णन करके, तद ऊपर इसके बाद बोधक प्रकार का प्रश्न ही, इसके बाद बोध प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, या अधिकम मौन वाचनार्थम, अधिक से अधिक मौन वाचन करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, या छात्रान भ्रमणार्थम बहिः नीत्वा, या छात्रों को घुमाने के लिए कहीं पर बाहर ले जाना चाहिए। विद्यार्थियों का श्रवण कौशल की बात होती है। कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक पठन कौशल, एक लेखन कौशल, है ना, एक श्रवण कौशल, पठन, श्रवण, पठन, लिखन, श्रवण, और इस प्रकार से कौशल जो 4 प्रकार के होते हैं, पठन, श्रवण, लेखन। कौशलों में ऐसा कौन सा कौशल है? तो बोले श्रवण कौशल। तो पहले आदमी क्या करता है? सुनता है तब बोलता है ना, पढ़ता है तब लिखता है। एक तो आप इसको देखिएगा, जो 4 कौशल हैं, तो चारों कौशलों में क्या बनेगा? चलिए फटाफट हमको आप बताइए। देखिए, श्रवण कौशल का तभी उपयोग होगा जब आप कथा वर्णनम कृत्वा तद ऊपर बोधक प्रश्न पे, जब आप किसी कथा को वर्णन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, हम हैं, और हम कोई आपको कहानी सुना रहे हैं, तो आप सुनोगे ना। तो ये आपका जो सुनना हुआ, ये का क्या हुआ? ये कथा कहानी को आप पहले सुनोगे, सुन करके आप अपनी स्मृति में इसका बोध करोगे, और बोध करने के बाद तब बोध प्रकार प्रश्न ही यदि हम आपसे सवाल पूछें तब आप उसका उत्तर दे ले जाओगे। जैसे हम गद्यांश आपको पहले उसका अर्थ बताते हैं, आप सुनते हो, फिर जब हम सवाल पूछते हैं तब उसका आप उत्तर कर ले जाते हो। तो यही चीज हुआ आपका श्रवण कौशल का आकलन करना। मतलब ये देखा जाएगा कि जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम आपको श्लोक बता रहे थे, जब हम आपको गद्यांश का अर्थ बता रहे, तो आप अच्छे से सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? आपका आकलन यही होगा। हम कोई बात आपसे कहें, फिर वहां से सवाल पूछें, या कोई बात कोई आपसे घर में कह दे और फिर पूछे, तो ये देखना चाहता आपको याद है कि नहीं याद है। वही उसी प्रकार से है कि विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए कथा वर्णनम कृत्वा तद ऊपर बोधन प्रकार प्रश्न ही करके आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पठनस्य प्रारंभिक स्थितो शिक्षक ध्यानम ददात। पठनस्य माने पढ़ने के, प्रारंभिक स्थिति में, पहले पहले जब शुरू में आप कोई शिक्षक पठन करता है, पढ़ता है प्रारंभिक में, तो किस पर ध्यान दद्यात, किसको ध्यान देना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक बन गए और आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं कक्षा में, तो आप सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देंगे? वही ये सवाल है। पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षक ध्यानम दद्यात। क्या आप भाषा के वर्णमाला को कंठस्थीकरण क्या आप याद करेंगे? भाषा के वर्णमाला को आप याद करेंगे? या पठनस्य प्रवाहे, या पठन के प्रवाह में, मतलब तेजी से बड़बड़ पढ़ दिया, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़े, बच्चे क्या सुने, क्या ये करेंगे? अक्षर ध्वनि समन्वय, अक्षर और ध्वनि का समन्वय रखेंगे। एक एक अक्षर को, उन अक्षरों को क्या ध्वनि है उसका समन्वय, मतलब उसका मतलब समानांतर सही क्रम लेकर के चलेंगे। या फिर पठनस्य शुद्धतायाम, पढ़ने में शुद्धता। तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर क्या होगा इसमें, आप बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अक्षर ध्वनि समन्वय, है ना।
ज्यादातर तो पठन शुद्ध, ये ऑप्शन सही हो सकता है, पठन से शुद्धतायाम, पढ़ने की शुद्धता। लेकिन पठन में यह भी आपको ध्यान देना होगा कि एक एक अक्षर को और उसके ध्वनि का आपका समानांतर, आपका समन्वय है या नहीं है, इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ऐसे करके फिर बच्चों से पढ़ाओगे तो बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, आपको देखेंगे। जब आपको देखेंगे तब फिर उसी प्रकार से वह भी पठन का करेंगे। हाँ, एक जरूर बात आती है कि शुद्ध उच्चारण, शुद्धतायाम, पढ़ना में शुद्धता तो आता है, लेकिन चारों ऑप्शन में सब शुद्धता के साथ साथ अक्षर ध्वनि आप जब करेंगे, इस पे आपकी जानकारी होगी तो ऑलरेडी यह शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल तक देखते हैं। तीसरा सवाल है श्रवणम पठनम च एव। श्रवण माने सुनना, पठन माने पढ़ना। ये श्रवण और पठन क्या हैं? क्या ये ग्रहणात्मक कौशल हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं या रुच्युत्पादक कौशल हैं या चिंतनात्मक कौशल हैं? तो ध्यान दीजिएगा, श्रवण क्या करता है? ये श्रवण और पठन, जब आप किसी बात को सुनते हैं तो इनपुट होता है, आपके माइंड में क्या होता है? इनपुट होता है। और पढ़ते भी हैं तब भी आपका इनपुट होता है ना? दोनों चीज आप माइंड में इनपुट करते हो। जैसे आपसे हम कोई बात पूछें तो आप कोई बात कहें तो हम जितनी बात बोलेंगे आप उसको सुनते जाओगे, आपके माइंड में वो जा रहा है कि नहीं? इनपुट हो रहा है ना। और जब आप पढ़ोगे, मान लीजिए किताब को खोला आपने, मन में आप किताब को पढ़ रहे हैं, तो जो जो किताब में लिखा होगा वो चीज़ें आपके माइंड में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? तो ये क्या होगा? ये अभिव्यक्तात्मक तो हो नहीं। अभिव्यक्तात्मक का अर्थ होता है कि जब आप बोलें, जब आप पढ़ के बोलना शुरू कर दें तो अभिव्यक्ति होगी, है ना। रुचि उत्पादन कौशल मतलब आपकी रुचि बन रही है, लेकिन ये चार कौशलों में आता नहीं। चिंतनात्मक कौशल, चिंतन करने की, सबसे ज़्यादा इसमें ग्रहणात्मक कौशल, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, इसलिए तीसरे का ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इव लेख का नाम आवश्यकता अनुसारम शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्। जैसे इव मन युवा, नया कोई लेखक है, युवा अवस्था का लेखक है, ऐसे युवाओं के लेखकों को आवश्यकता अनुसार शिक्षका माने शिक्षक को प्रतिक्रिया कुर्यात्, उनको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? शिक्षकों को कौन सी प्रक्रिया देनी चाहिए? तय कृतानाम व्याकरण त्रुटीनाम विस्तृत प्रतिपुष्टि दत्वा, उनको उनके किए हुए व्याकरणगत त्रुटि पे विस्तार पूर्वक प्रतिपुष्टि देना, या तय सम्यक कार्यम कृतम, उनके द्वारा अच्छी प्रकार से किए हुए कार्य को इत प्रशंसा कृत्वा, प्रशंसा करना, तेषाम कर्तव्य, उनके द्वारा किए हुए उद्धरणम कृत्वा, उद्धरण को करके विशिष्ट टिप्पणी में दत्वा, और विशेष प्रकार की टिप्पणी आप देंगे, कमेंट करेंगे, हाँ कि आपने अच्छा लिखा, आप ऐसे लिखे। जैसे मान लीजिए आप लेखक हो, मैं आपसे कह दिया कोई चीज़ लिखने के लिए, तो आप लिखना शुरू किए और हम लगे उसमें दोष निकालने, हम आपसे बोलने लगे अरे ऐसा कैसे लिखते हो यार, ये है वो, इस तरह से आपसे बात करने लग जाए, कहने लग जाए, तो आपका मनोबल क्या होगा? मोरल आपका डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो आपको वाहवाही नहीं मिले, आपकी प्रशंसा नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप लिख रहे हो, हम आपकी प्रशंसा करें, कुछ त्रुटिगत बातों को बहुत अच्छी प्रकार से समझाएं, बताएं, तो आपका विकास होगा, आपका उसमें रुचि बनेगी, आप लिखोगे, प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन है त्रुटि नाम उपेक्षा कर तुम निर्दृश्य, त्रुटियों का उपेक्षा कर देंगे, जो आप गलती करें उसको हम छोड़ देंगे, छोड़ो जाए करने दो, फिर उसका देख रेख करेंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा। कक्षायाम तेसाम उत्तम लेखनार्थम सम्मानम कृत्वा, कक्षा में अच्छे लेखनार्थम, जो अच्छे लेखक हैं उनका सम्मान कर देंगे, ऐसा करेंगे नहीं। ये चीजें ध्यान रखना, सबसे इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। तई सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसा कृत्वा तेषाम कर्तव्य उद्धरणम कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा, इसलिए आपका 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधस्तनेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमयो मूलभूत पार्थक्यम वर्तते, कह रहा है कि इसमें से अधस्तनेषु माने जो नीचे दिया गया है, भाषा अधिग्रहण अधिगमयो, भाषा के सीखने में, भाषा के अधिगम करने में जो मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? क्या होगी मूलभूत? प्रवाह की शुद्धता, प्रवाह पढ़ने की जो गति होती है और जो उसमें शुद्धता है इसका ध्यान रखेंगे, या भाषाया सामुख्यम, भाषा की सामुख्यता, भाषा का ज्ञान, शुद्धता वेग च, शुद्धता हो और वेग हो, वेग उच्चारणम च, वेग का उच्चारण। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाषा अधिग्रहण करने में, भाषा सीखने में जो मूलभूत आवश्यकता वो भाषा का सामुख्यम होना चाहिए, है ना। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला सवाल आप देखें कि मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्वा अधोलिखितेषु का उक्ति च समीचीना। मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति समीचीन है? मातृभाषा संसाधन के रूप में, है ना, संसाधन के रूप में प्रयोग की दृष्टि में निम्नलिखित में कौन सी उक्ति अच्छी है? तो क्या उत्तर आपका सही होने वाला है इसका? चलिए फटाफट आपको उत्तर करके एक बार बताइएगा। तो देखेंगे इसमें, आप देखेंगे कि एषा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषण च सहायम करोति। यह बालकों का अधिगम और चिंतन के संप्रेषण में सहायता करता है। तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषायाः गुणात्मक भूमिका निर्वहति। यह अर्थबोध की प्रक्रिया मतलब अर्थ को समझने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निभाती है। क्या ये सही होगा? शिक्षण विधि नाम विस्तारथा मातृभाषा सहायम करोति। शिक्षण की विधि में विस्तार पूर्वक मातृभाषा जो होती है वो शिक्षण की विधि में विस्तार पूर्वक सहायता करती है। या द्वितीय भाषा उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषा सहायम करोति, मतलब राइट उत्तर आपका डी होगा। इसलिए कि मातृभाषा पूछ रहा है प्रश्न में कि मातृभाषा या संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्ट्वा, मतलब आपकी दृष्टि मातृभाषा पर होनी चाहिए। आप अपने मातृभाषा के बारे में संसाधन में यदि मातृभाषा को ले रहे हैं तो आप मातृभाषा में ही पढ़ाइए, और दूसरी भाषा की बात ही नहीं है। इसलिए द्वितीय भाषा उपेक्षाम कर्तुम, आप किसी दूसरी जो भाषा आपकी इंग्लिश है, उर्दू है, बांग्ला इत्यादि भाषा को उपेक्षा करके आप मातृभाषा सहायम करोति। मातृभाषा आपके लिए तभी सहायक होगी जब ये वाला कार्य आप करेंगे, तभी ये वाला कार्य उसमें सम्मिलित होगा। मतलब जिस कार्य को आप करने चल रहे हैं उसमें सहायक तभी होगा जब आप उसको साधन के रूप में देखेंगे, करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी होगा। दूसरी भाषा में करेंगे तो फिर मातृभाषा का प्रयोग कैसे होने वाला? इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आप देखते रहिए। सीटेट का 2026 का दोनों पैक लेते हैं कम्बो, तो आपका 1499 बाकी 999 रुपये मिलेगा। आप चैनल को एक बार सारे लोग जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिखा है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकार्थाम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब बच्चा प्राइमरी में जब हो तब बालस्य माने बच्चे का भाषा विकासार्थम माने भाषा के विकास के लिए सर्वतो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? व्याकरण का ज्ञान, भाषा समृद्धि का वातावरण, भाषा या पाठ्य पुस्तक, बालस्य आकलन। मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप बहुत ज्ञान से उसे मतलब नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी व्याकरण का ज्ञान। उसको इतनी जल्दी व्याकरण का ज्ञान कैसे हो जाएगा कि आप वो व्याकरण का ज्ञान कर लेगा? या भाषा की पाठ्य पुस्तक थमा दोगे, उसको दे दोगे तो क्या उसको पूछा है कि भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? और बालस्य आकलन, बच्चे का आकलन करना। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चा कोरा कागज होता है, और कोरे कागज बच्चे को आप जिस वातावरण में रखोगे, जिस प्रकार से आप उसको शिक्षा दोगे, जिस वातावरण में दोगे, उसका माइंड उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों का एक वातावरण का, सबसे पहले शिक्षा में वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। इस पे सरकार भी विशेष रूप से ध्यान देती है कि स्कूल के आसपास कोई ऐसा मदिरालय, कोई ऐसा वीडियो सिनेमा ऐसा कुछ ना हो। स्कूल पहले इसीलिए जंगलों में हुआ करते थे, पहले दूर जंगल में स्कूल होते। गुरुकुल की जो प्रणाली चलती थी वह गुरुकुल प्रणाली जंगलों में चलती थी ना, शांत वातावरण था, अच्छा वातावरण था। इसलिए यहाँ पर राइट उत्तर क्या होगा? भाषा समृद्धम वातावरण। भाषा से समृद्ध वातावरण होगा बच्चे का, तभी प्राथमिक स्तर पर भाषा का विकास में सबसे ज्यादा सहायक बनेगा। पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्राधान एक उदाहरण किस बात का है? तो स्वतः आकलन करना, क्या ये है? नहीं। शिक्षक का आकलन क्या पत्राचार में होता है? नहीं। उभयम स्वतः आकलन से शिक्षक आकलन से। उभयम माने दोनों होता है, स्वतः का आकलन और शिक्षक आकलन, ये दोनों हो जाता है। राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से नहीं होता है। इसलिए 8 का उत्तर क्या होगा? सी इज राइट आंसर होगा। पत्राधाम जिसे आप पोर्टफोलियो कहते हैं,
पोर्टफोलियो एक उदाहरण होता है, उभय माने दोनों होता पत्राधान में, इसमें इसका स्वतः आकलन और शिक्षक का आकलन राइट होगा, सी इज ऑप्शन सही होगा। वर्ग पहेलिका जिसको आप क्रॉसवर्ड कहते हो, इसका क्रीड़ा वर्धयति, मतलब वर्ग पहेलिका से एक क्रीड़ा है या एक खेल विधि है, ये किस वर्धयति माने कैसा विकास करती, क्या वर्धन करती है, क्या बढ़ाती है। वर्ग पहेलिका के द्वारा बच्चों को क्या शिक्षा दिलाई जाती है, उससे बच्चों का कौन सा विकास होता है, ये बताना चाहते हैं कि इससे श्रवण कौशल होता है, इससे लेखन कौशल होता है, क्या इससे शब्द ज्ञान बढ़ता है, क्या साहित्यिक अर्थ बनता है। चलिए इसको आप बताइए। देखिए वर्ग पहेलिका, बच्चों को वर्ग पहेलिका दिया जाता है शब्दों के ज्ञान के लिए, है ना। बच्चों को वर्ग दिया जाता है, वर्गों को डाट 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 करके भरना दिया जाता है ना। ऐसे बने रहते, कोई भी आप देखे होंगे कि प्राथमिक स्तर पे किताब होती है, उसमें ऐसे डाट 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 बिंदु बनी रहती है, उसको बच्चों को भरना होता है। शब्द का ज्ञान कराने के लिए वर्ग पहेलिका बहुत मुख्य साधन मानी जाती है बच्चों के लिए, तो शब्द ज्ञान बढ़ता है इस क्रीड़ा। वर्ग पहेलिका एक पद्धति है जो इसको एक खेल विधि भी कहा जा सकता है, शब्द ज्ञान इसकी बढ़ोतरी बच्चों की हो जाती है। संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय निम्नलिखितेषु किम न आवश्यकम। संभाषण का जब कौशल होता है, जब आप संभाषण करते हैं, संभाषण का मतलब होता है बोलना, भाषण करना, जब संभाषण मतलब अच्छी प्रकार से भाषण करने का जो कौशल है, इस गतिविधि में आकलन समय जब आकलन किया जाता है, ऐसे समय में निम्नलिखित में से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। किस चीज की आवश्यकता नहीं होती, तो देखिए ध्वनि नाम शब्दा नाम उच्चारण, आप किस तरह से भाषण किए हो, आपकी ध्वनियों और शब्दों का उच्चारण, इस बात पर तो निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। कोई नेता आजकल कुछ भी भाषण दे देता है, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, यदि समझदार लोग वहाँ बैठे हैं तो अक्षरों की ध्वनि, उनका उच्चारण शुद्ध है कि अशुद्ध है, शब्द सब सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इस बात का ध्यान दिया जाता है। संदर्भे आगता नाम शब्दा नाम उचित रूपाणाम प्रयोग है। जिस संदर्भ में आप भाषण बोल रहे हो, जिस संदर्भ में आप कहना चाहते हो, एक संदर्भ होता है, उसमें आए हुए शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करिए। आपका सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आपने उठाया तो उसी से संदर्भित शब्दों का संकलन करके आप बोलिए। ऐसा नहीं कि उल जलूल कुछ भी उसमें आप बोलते चले जा रहे हो ना, लकीर के फकीर की तरह, ऐसा नहीं चलेगा। शब्दकोश का उपयोग, आपका ऑप्शन क्या होगा, शब्दकोश का उपयोग और भाषण स्पष्टता। जब कोई बंदा बोलता है, कुछ भी कोई भाषण करता है, तो उसके भाषण में स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब ये दो तीनों होगा। शब्दकोश का उपयोग, ये बहुत ज़्यादा शब्दकोश से मतलब नहीं है कि आप शब्दकोश बहुत ज़्यादा उसके लिए पढ़ें तभी संभाषण करेंगे, इसका बहुत ज़रूरी नहीं। बाकी इतनी बात को ऑप्शन में 4 में से इस बात का तीनों का ध्यान दिया जाना चाहिए, वो उतना ज़रूरी आपका इसमें नहीं है। भाषायाम अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठन से अध्यापनम अस्ति। भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठन से अध्यापनम अस्ति। चलिए इसको बताइएगा। लिखा है कि भाषा या माने भाषा में अक्षर ध्वनि के संबंध का स्थापन करना, ये पठन का अध्यापन है। भाषा में अक्षर और ध्वनि के संबंध का स्थापन कर देना, है ना, ये पठन का अध्यापन माना जाता। प्रत्यक्ष विधि, शाब्दिक विधि, समग्र भाषा विधि या आंशिक भाषा विधि। तो क्या उत्तर इसका आपका होगा? यह प्रत्यक्ष विधि तो नहीं होगी, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्ष तो विधि नहीं होगी। समग्र भाषा की विधि भी नहीं होगी कि संपूर्ण भाषा की विधि ये है। यह आंशिक भाषा की विधि नहीं हो सकती, लेकिन यह शाब्दिक विधि हो सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भाषा में अक्षर और ध्वनि का समन्वय कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अक्षर और ध्वनि, अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षर कहलाता है। तो अक्षर और ध्वनि का संबंध स्थापित करना ये शाब्दिक विधि है कि आप शब्द को कैसे स्थापित कर पा रहे हैं। इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बहिर्गमनम गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इत्युक्ते, मतलब पाठ्य पुस्तक का बहिर्गमनम, पाठ्य पुस्तक से बहिर्गमनम मतलब निकालना। क्या निकालना पाठ्य पुस्तक से?
पाठ्य पुस्तक से बहिर्गमनम क्या निकालना, तो आप इसमें देखेंगे पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त पूरक पाठ सामग्री नाम प्रबंधम, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक पाठ सामग्रियों का प्रबंध करना। पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करके तत बहिर्गमनम ऐसा नहीं होगा, किसी पाठ्य पुस्तक की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, पाठ्य पुस्तक एक केंद्रित ज्ञान है ऐसा। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम कृत्वा छात्राणाम भारम अधिकम न वर्धयेत, पाठ्य पुस्तक को निकाल करके और छात्रों को अधिक भार न देना, ये ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक आपका ऑप्शन सही होगा पहला कि पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठ सामग्री नाम प्रबंधम करना, ये पाठ्य पुस्तक के अलावा और जो भी चीजें हैं ये बच्चों को सिखाई जाती हैं। शिक्षक तृतीय कक्षाया विद्यार्थिना एकम आवरकम निर्मातुम निर्देशम ददाति, शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के विद्यार्थियों को एक आवरकम, एक इनवलप, एक आवरकम माने एक लिफाफा जिसको आप कहते हैं, निर्माण करने के लिए निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देशस्य, विद्यार्थी निर्देश का पालन करते हैं, पालनम करोति पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एवं विधम गतिविधि सहायम करिष्यति, ये भाषा की कक्षा में इस प्रकार की विधि किस प्रकार से सहायता करती है। फिर से देखिएगा सवाल कि शिक्षक एक है जो तृतीय कक्षा में विद्यार्थियों को एक आवरकम, एक लिफाफा, इन्वेलप का निर्माण करने के लिए कहती है, ठीक है। अब विद्यार्थी को निर्देश जब वो बात वो बोलता है कि तुम ये एक इन्वेलप का निर्माण करो, तो बच्चे उसका पालन करते हैं। तो ये भाषा कक्षायाम एवं विधम गतिविधि सहायम करोति, लेखन कौशल, संभाषण कौशल, श्रवण कौशल तेषाम सर्जनात्मकता या विकासे। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? एक सर्जनात्मक का विकास हो जाएगा, वो निर्माण करने के लिए हो गए, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज रहा सी-टेट का बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी भाषा से पूछे जाते हैं। फिर इसी प्रकार से कुछ सवाल हम लेकर के सी-टेट में आएंगे, फिर गद्यांश आते ही लेकर के और पद्य श्लोक को भी लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।